विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज का विषय है पुस्तकपालन एवं लेखा कर्म और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय पहला पुस्तकपालन एवं लेखा कर्म का परिचय। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पुस्तकपालन लेखा कर्म का अर्थ एवं परिभाषा तथा लेखांकन के आधार। आज हम पढ़ने वाले हैं लेखांकन शब्दावली, जिसे इंग्लिश में बेसिक टर्मिनोलॉजी कहते हैं। प्रत्येक विषय में कुछ न कुछ विशेषताएं होती है, इसीलिए उसमें कुछ शब्दों का विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। लेखांकन में भी अपनी एक विशेष शब्दावली होती है। ये शब्द व्यवसाय के वित्तीय स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं, जिनमें से प्रमुख शब्द आज हम पढ़ने वाले हैं। उसमें से पहला है व्यावसायिक व्यवहार। व्यापार में अनेक प्रकार के अनगिनत व्यवहार होते हैं। इन व्यवहारों के बारे में हम पहले कुछ जान चुके हैं। इन व्यवहारों को दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, आर्थिक तथा अनार्थिक, जिसे मौद्रिक या अमौद्रिक भी कहते हैं। तो जो आर्थिक व्यवहार होते हैं उसमें पैसों का लेन देन होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और यह लेन देन रोक अथवा उधार में होता है, यानी कि रोक व्यवहार और उधार व्यवहार। यह व्यवसाय में, इनके संबंध में व्यवसाय में लेखांकन किया जा सकता है। तो आर्थिक या मौद्रिक व्यवहारों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला रोक अथवा नगद व्यवहार, जिसे कहते हैं कैश ट्रांजैक्शंस। इसमें रोक के लेन देन का समावेश होता है और यह चेक द्वारा भी लेन देन हो सकता है, अर्थात इसमें चेक यानी कि धनादेश के व्यवहारों का भी समावेश होता है। और इसके साथ ही रोक जो होती है वह उसके लेन देन से संबंधित व्यवहारों की प्रविष्टि की जाती है। और अब आप सोचोगे कि ये व्यवहार किस प्रकार के होते हैं। जैसे कि उदाहरण, अमित को 5,000 रुपए वेतन दिया, तो जो वेतन दिया गया है वह 5,000 रुपए यह नगद में दिया गया है, अर्थात यह रोक व्यवहार है। उसी प्रकार उधार व्यवहारों की भी यहाँ पर लेखांकन किया जाता है। उधार व्यवहार क्या होते हैं? उधार व्यवहार में जब व्यवहार घटित होता है उसके बाद उसकी रोक और रोक का लेन देन होता है, यानी कि जब व्यवहार होता है उस समय रोक का लेन देन नहीं होता है। रोक का लेन देन कुछ दिनों के बाद किया जाता है, अर्थात इसमें रोक की प्राप्ति एवं शोधन कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दी जाती है, जिसे उधार व्यवहार कहते हैं। तो उधार और नगद यानी कि रोक व्यवहार, यह आर्थिक व्यवहारों के प्रकार हैं। अब हम देखेंगे अनार्थिक यानी कि अमौद्रिक व्यवहार क्या होते हैं। अमौद्रिक व्यवहार वे व्यवहार होते हैं जिसमें धन का लेन देन नहीं होता है। पुराने जमाने में जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो वस्तुओं का लेन देन किया जाता था, जिसे वस्तु विनिमय व्यवहार कहते थे। तो आज के वर्तमान युग में ये व्यवहार लुप्त हो चुके हैं। मुद्रा का आविष्कार होने के कारण सभी व्यवहार मुद्रा के लेन देन के अंतर्गत किए जाते हैं, यानी कि मौद्रिक व्यवहार, ये व्यवहारों में धन का उपयोग होता है, जबकि धन के लेन देन का उपयोग होता है, जबकि अनार्थिक यानी कि अमौद्रिक व्यवहारों में मुद्रा का प्रयोग किए बिना वस्तुओं का एवं सेवाओं का लेन देन होता है। यानी कि अनार्थिक यानी कि अमौद्रिक व्यवहारों का लेखांकन नहीं किया जा सकता है। जिन व्यवहारों का मौद्रिक मूल्य होता है, अर्थात जिसको धन में व्यक्त किया जा सकता है, ऐसे ही व्यवहारों की प्रविष्टि लेखांकन में की जाती है। अब हमने आर्थिक और अनार्थिक व्यवहारों के बारे में जान लिया है और उसमें से भी आर्थिक व्यवहार रोक यानी कि उधार व्यवहारों की ही प्रविष्टि लेखांकन में की जाती है, अनार्थिक व्यवहारों की प्रविष्टि नहीं की जाती है। अब इन व्यवहारों से संबंधित लेखांकन में 3 शब्दों का प्रयोग अक्सर होते रहता है। तो उसमें से पहला है प्रविष्टि, दूसरा है वर्णन और तीसरा है वस्तु या माल। तो पहला है प्रविष्टि। प्रविष्टि को इंग्लिश में एंट्री कहते हैं। तो प्रविष्टि क्या होती है? लेखा पुस्तकों में किसी व्यवहार को लिखने की क्रिया को प्रविष्टि करना कहते हैं। और जब कभी यह व्यवहार होते हैं तो उसके 2 पहलू होते हैं, उसमें 2 पहलू समाविष्ट होते हैं, एक विकलन यानी कि डेबिट और दूसरा समाकलन यानी कि क्रेडिट। अब यहाँ पर हमें यह समझना आवश्यक है कि विकलन यानी कि डेबिट
उसी प्रकार समाकलन यानी क्रेडिट क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं, लेखांकन यह द्विप्रविष्टि प्रणाली के आधार पर किया जाता है। द्विप्रविष्टि प्रणाली का आविष्कार दिलुका बारगोदी पेसिलियो ने किया था। यह हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो यह द्विप्रविष्टि प्रणाली क्या होती है, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य किया गया है। द्विप्रविष्टि में द्वि इस शब्द का अर्थ होता है दो और प्रविष्टि का अर्थ होता है पुस्तकों में लिखना। तो द्विप्रविष्टि प्रणाली में हर व्यवहार के दो पहलू होते हैं या फिर दो पक्ष होते हैं। जब कभी कोई व्यवहार होता है व्यवसाय में, तो उसमें दो लेखे समाविष्ट होते हैं जिसके ऊपर उस व्यवहार का प्रभाव होता है। और उसमें दो प्रभाव होते हैं, एक पहला विकलन और दूसरा समाकलन, जिसे इंग्लिश में डेबिट या क्रेडिट कहते हैं। और इस ऐसे समय में दो लेखे खोले जाते हैं और हर लेखे में एक एक प्रविष्टि की जाती है। यदि एक लेखा विकलित होता है तो दूसरा उसी समय समाकलित होता है और राशि दोनों लेखों में एक समान होती है। अब ये होगी प्रविष्टि का अर्थ। अब दूसरा है वर्णन। प्रविष्टि करने के पश्चात लेखांकन में उसके नीचे में एक छोटा सा संक्षेप में उसका विवरण लिखना होता है, जिसे इंग्लिश में नरेशन कहते हैं और हिंदी में वर्णन कहते हैं। यह जो विवरण होता है यानी कि वर्णन होता है, यह उस प्रविष्टि के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करता है। तो दूसरा जो शब्द है व्यवहार के संबंध में प्रविष्टि के बाद आता है वह है वर्णन। वर्णन का अर्थ हमने अभी समझा। और तीसरा व्यवहार से संबंधित एक और शब्द का प्रयोग होता है, वह है वस्तु या माल। जब कभी व्यवसाय किया जाता है तो वस्तुओं का क्रय विक्रय यानी कि खरीदी बिक्री होती है और इसमें जो व्यापारी होता है वह वस्तुएं खरीद कर बेचता है और उसके ऊपर में लाभ कमाता है, उसे ही व्यवसाय कहते हैं। तो व्यवसाय के लिए वह वस्तु माल कहलाती है, जिसे इंग्लिश में गुड्स कहते हैं। यानी कि अगर एक फर्नीचर का विक्रेता है तो फर्नीचर उसके लिए वस्तु या माल हुआ। और अगर कोई व्यक्ति स्टेशनरी बेचता है, पुस्तकें बेचता है, तो उसके लिए पुस्तकें और स्टेशनरी यह उसके लिए वस्तु या माल कहलाता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा पहला लेखांकन शब्दावली का पहला शब्द व्यावसायिक व्यवहार। व्यावसायिक व्यवहार से संबंधित 3 शब्द हमने पढ़े आज, प्रविष्टि, वर्णन और वस्तु या माल। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पूंजी और उससे और अन्य शब्दों का अर्थ, उससे संबंधित अन्य शब्दों का अर्थ हम विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।